गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़े थे। हम सब पिछले वीडियो में जो है बेसिक चीज़ें लिमिट में जो आने वाले हैं, बेसिक चीज़ें वो सब हम सब पढ़े थे। तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े थे। यानी एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है कितने लोग को कन्फ्यूजन होगा। एक बच्चा डॉट पूछे हैं कि सर ये जो है यदि इसमें जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.99 है, ठीक है बच्चों, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम सब लेते हैं, जैसे ये 0 है, -1 है, इधर -2 डॉट डॉट टू इन माइनस इन्फिनिटी, और इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। तो यहाँ 2.99 कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा बच्चों 2.99। तो ये क्या कह रहा है? लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स और इक्वल टू एक्स, यानी एक्स से छोटा में से सबसे बड़ा इंटीजर। तो छोटा ये जो है 2.99 में से छोटा ये सभ्य है, और छोटा में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 2 है, तो इसीलिए 2 होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पॉजिटिव नंबर रहे या निगेटिव नंबर रहे या इंटीजर रहे, इंटीजर जो रहेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप डॉट क्लियर होंगे, यानी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम सब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़े थे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या कहता था? ये जो है ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट में इसलिए बोलता था क्योंकि फ्रैक्शनल वाला संख्या है, यानी दशमलव वाला संख्या में से इंटीजर घट जाएगा तो क्या बचेगा? दशमलव वाला भाग ही बचेगा, यानी पॉइंट्स ही केवल बचेगा। तो इसीलिए इसका मान जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों? 0 लेस देन और इक्वल टू, यानी 0 शामिल है और 1 से छोटा आएगा। ठीक है बच्चों, 0 कब आएगा? जब हम सब किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जानना चाहेंगे तब। क्या चीज? 0 कब आएगा? जब किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जानना चाहेंगे तब उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, और ये हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, यानी 0.9999 डॉट डॉट टू, जितना देने का मन है उतना दे दीजिए, इतना तक आ सकता है, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सब सिग्नम फंक्शन पढ़े थे। सिग्नम फंक्शन क्या बोले थे? मॉड x बाई x। तो ये x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होता है और x लेस देन 0 के लिए ये -1 होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम सब क्या पढ़े थे? इसके बाद जो है हम सब टेंस टू ए का अर्थ जाने थे। तो वो सब तो एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करवाया गया था। आई होप सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए, राजगीर और बख्तियारपुर वाला एग्जाम्पल लिया गया था, तो उससे भी समझ सकते हैं और उसके बारे में लिखाया भी गया है। ठीक है बच्चों, मेन यहाँ पर ध्यान देना है क्या चीज़? लेफ्ट साइड से और राइट साइड से किधर से जा रहा है। पूरा लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना है। यदि यहाँ पर आप फील करते हैं तो प्रॉब्लम में भी फील होगा। ठीक है, और यदि यहाँ दिक्कत है तो वहाँ भी दिक्कत होगा। और यदि रेगुलर वीडियो यानी वीडियो जो है वीडियो लेक्चर में बने रहिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए
समझाया जाता है। ठीक है, कमज़ोर भी हो, जो भी हैं, जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वो सभी के लिए बनता है। तो ये मतलब नहीं सजेशन देना है कि हाँ आप स्पीड पढ़ा दीजिए या स्लो पढ़ाइए या कैसे क्या, सबको ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लेक्चर पर ध्यान दें। सजेशंस जो है मुझे जो है मैं अपने तरीक़ा से बेहतर करने का कोशिश करता हूँ। यदि दिक्कत है तो फिर आप पर्सनली बोल सकते हैं, वहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ वहाँ पर डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम सब अब आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हम सब लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम सब इतना पिछले लेक्चर का क्विक रिवीजन था। अब हम सब आगे देखते हैं बच्चों। आगे जो है अब लिमिट का उत्पत्ति कैसे हुआ है उसको हम सब फील करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, सीमा की अवधारणा, सीमा की अवधारणा। ठीक है, कॉन्सेप्ट माने अवधारणा होता है। तो इसका बारे में यानी यहीं से लिमिट का फील होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम सब डिफाइन करेंगे लिमिट को। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम सब एक फंक्शन मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2 या एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा एक्स माइनस 3 भी ले सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटा एक्स माइनस 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन लेकर के समझ सकते हैं। तो हम सब कौन सा फंक्शंस ले रहे हैं? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4y एक्स माइनस 2, ये फंक्शन हम सब मान लिए हैं बच्चों। अब ये फंक्शन हम सब देखते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पर परिभाषित होगा और कहाँ पर परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कब परिभाषित होगा? जब x का मान 2 के बराबर नहीं होगा। तो दिमाग में चल रहा होगा कि सर x का मान यदि 2 होगा तब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यदि x का मान 2 हो जाता है तो f ऑफ 2 हो जाएगा। क्या हम सब फंक्शन माने हुए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4y एक्स माइनस 2, और x का मान 2 नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये परिभाषित। तो आगे हम सब फील करते हैं कि यदि लिमिट लगा देते हैं तब परिभाषित होता है कि नहीं होता है। तो यही सब हम सब देखने वाले हैं और यहीं से हम सबको लिमिट का मतलब उत्पत्ति होते हुए दिखेगा। ठीक है, यदि लेक्चर में बने रहिएगा तो पूरा फील आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ x बराबर 2 है तो यहाँ x के जगह 2 होगा और इधर भी, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 बटा 2 माइनस 2 0 बटा 0 होगा। ये अनडिफाइंड होगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अनडिफाइंड फॉर्म है 0 बटा 0। ठीक है, अब हम सब इसको x इज नॉट इक्वल टू 2 लेकर के देखते हैं। When we take x is not equal to 2, that means यानी अर्थात वैल्यू ऑफ x either greater than 2 और लेस देन 2। जब हम सब x का मान 2 नहीं लेते हैं तो अर्थात क्या लेंगे? या तो 2 से बड़ा लेंगे या 2 से छोटा लेंगे। ठीक है, यानी जब इसका हिंदी सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा जिनको ज़रूरत है। जब हम सब
x का मान 2 नहीं लेते हैं, तो अर्थात x का मान आ तो 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यही फर्स्ट केस में इफ x ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं, यदि x का मान 2 से बड़ा लेते हैं बच्चों, तो f ऑफ x बराबर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटा x माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो यहां x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा बटा x माइनस 2। ठीक है, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा या नहीं, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 2। ठीक है, ये x प्लस 2 हो जाएगा। तो किन्हीं का दिमाग में चल रहा होगा कि सर जो चीजें यहां किए हैं वो यहां क्यों नहीं कर सकते हैं। ये तो दिमाग में चल रहा होगा ना कि जो चीजें यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा करके x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कर दिए हैं, तो यहां क्यों नहीं कर सकते हैं, यहां क्यों नहीं कर सकते हैं। यहां पर भी ऐसा करके हम सब लास्ट में x के जगह 2 रखते तो 2 प्लस 2 बराबर 4 कर सकते थे। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, यदि उस तरह से होगा तो 1 बराबर 2 भी साबित कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पूरी गलत है। तो देखिए वो अभी बताएंगे कि 1 बराबर 2 कैसे साबित हो जाएगा, ये पहले ध्यान से कारण सुन लीजिए। यदि x का मान 2 ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ 2 माइनस 2 0 हो जाता है, यहाँ भी 2 माइनस 2 0 होता है, और 0 कैंसिल नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पर हम सब ऐसा नहीं किए हैं। ये 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म होता है। यदि उस तरह से रहता तो 0 और 0 काट के 1 तो लिख सकते थे, तो फिर अनडिफाइंड काहे करते। बात समझ में आ रही है या नहीं, फिर से सुनिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हम काहे नहीं किए हैं, क्योंकि यहां पर 0/0 फॉर्म नहीं हम सब कर सकते हैं, क्योंकि 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म होता है, इसीलिए यहां पर हम सब नहीं काटे हैं। ठीक है, तो यहां काहे हम सब काट दिए, क्योंकि x का मान 2 से बड़ा है, x का मान 2 से बड़ा है, यानी 2 से बड़ा तो 2.1, 2.11, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2 से बड़ा है। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो यहां पर ये 2 से बड़ा में से 2 जाएगा तो कोई ना कोई संख्या आएगी, यहां भी 2 से बड़ा में से 2 जाएगा तो कुछ ना कुछ बचेगा, तक कुछ ना कुछ बचेगा, अब बटा कुछ ना कुछ बचेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x प्लस 2। आशा करते हैं पूरा फील आया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है अब हम सब एक चार्ट बनाते हैं। हम सब क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट। तो कैसे, मतलब जैसे कि किसी से लड़ते हैं तो क्या बोलता है, अरे लिमिट में रहो। ठीक है, लिमिट में रहो, यानी एक बाउंड्री तुम क्रॉस नहीं कर सकता है। यदि थोड़ा सा क्रॉस करता है तो फिर तो पूरा एकदम जम के हो जाता है। ठीक है, तो यही चीजें, यानी लिमिट मतलब एक बाउंड्री है। यदि किसी रस्सी को एक लिमिट से ज़्यादा खींचिएगा तो वो टूट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ जो है x का मान 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा इसका मतलब हम सब संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो वो 2 से बड़ा दाहिने तरफ से आएगा। और कब तक आएगा, जब 2 के, जैसे यहाँ 2 है तो हम सब 2 से बड़ा इधर, जैसे यहाँ पर यदि हम सब लेते हैं ये 2 है तो बड़ा इधर से आएगा। तो ये 2 है बच्चों, तो ऐसा नहीं कि इसको क्रॉस कर जाएंगे, तो इसको क्रॉस कर जाएंगे तो वो लिमिट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये क्या हो जाएगा, x का मान 2 के तरफ जा रहा है, x का मान 2 के तरफ से जा रहा है दाहिने तरफ से, तो ऐसा नहीं कि बाएं तरफ पहुंच जाएंगे। अब बाएं तरफ से के लिए, तो बाएं तरफ से जाने के लिए वो अलग से डिफाइन किए हुए हैं।
आशा करते हैं जो चीज़ें बोल रहे हैं वो पूरा बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सब क्या करने वाले हैं, x का मान 2 से बड़ा है तो हम सब 2 से बड़ा से आते हैं 2 के तरफ। ठीक है, तो एगो x का टेबल बनाते हैं और एगो fx का टेबल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है ये फिगर बना लेते हैं। क्या है बच्चों, ये 2 है, तो 2 से 2 के तरफ x का मान 2 के तरफ जा रहे हैं, किधर से, दाहिने तरफ से। तो दाहिने तरफ से जाते हैं बच्चों, तो ऐसा नहीं कि दाहिने तरफ तो 1 लाख भी है तो x का मान 1 लाख रख करके देखेंगे, वो लिमिट नहीं हुआ, वो तो मतलब बहुत बड़ा संख्या हो गया। तो लिमिट में जाने के लिए क्या, 2 के करीब, तो 2 के करीब क्या होगा, यहां पर होगा एकदम सट करके। ठीक है, यानी 2 से बड़ा 2 के करीब 2.1 हो जाएगा बच्चों। तो 2.1 रखते हैं, तो 2.1 प्लस 2 4.1 होता है। फिर उससे भी करीब जाना चाहते हैं, यदि उससे भी करीब जाना चाहते हैं तो 2.01। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा 4.01। ठीक है बच्चों, अब उससे भी करीब जाना चाहते हैं तो 2.001, तो यहां क्या हो जाएगा 4.001। ठीक है, फिर यदि और करीब जाना चाहते हैं तो 2.001, तो यहां 4.001। अच्छा, ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं। x का मान 2.1 रखें तो 2.1 प्लस 2 4.1, क्लियर है बच्चों। और यदि 2.01 काहे रख रहे हैं, क्योंकि हम सबको 2 के करीब जाना है। ठीक है, तो 2.01 अब प्लस 2 कितना हो जाएगा 4.01। ठीक है, फिर 2.001 और नजदीक चला गया, पहले 2.1 यहां था। ठीक है, 2.1 थोड़ा देर मान लेते हैं कि इतना दूर था, अब 2.1 हो गया, अब 2.01 आ गया तो यहां से यहां आ गया। ठीक है बच्चों, फिर 2.001 यहां आ गया, फिर 2.001 फिर यहां आ गया। अब और 0 बढ़ाते हैं तो वो 2 के करीब आते जाएगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, लिमिट में जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें और फिजिक्स में भी पढ़े हैं, फिगर्स जो पढ़े हैं यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो ये क्या कर रहा है, हम सब 2 के तरफ जा रहे हैं। x का मान 2 के तरफ, तो fx का मान किसके तरफ, इफ, जैसे कि एज इफ x का मान 2 के तरफ, देन fx का मान किसके तरफ, 4 के तरफ। आशा करते हैं क्लियर होगा बच्चों। क्या है, 2 के तरफ आ रहे हैं तो fx का मान 4 के तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यहां से हम सब क्या बोल सकते हैं कि यह जो है राइट हैंड, ये राइट साइड से है। ये क्या है बच्चों, ये राइट साइड से है। तो अनि अर्थात दैट इज, ये क्या हो रहा है बच्चों कि लिमिट x का मान 2 के तरफ से, तो 2 के तरफ से किधर, 2 के तरफ आ रहे हैं किधर से, राइट साइड। और राइट साइड बड़ा है कि छोटा है, 2 से बड़ा है, बड़ा है इसीलिए प्लस। ठीक है बच्चों, तो बराबर सॉरी f ऑफ x ये फंक्शन है। अब बराबर इसका मान क्या हो रहा है, 4। ध्यान दीजिएगा, मेन यही उत्पत्ति हो रहा है लिमिट का। क्या है, हम सब एक सीमा में रह करके यानी x का मान 2 के तरफ जाते हैं तो fx का मान 4 के तरफ जाता है। ठीक है, तो यहीं पर लिमिट लगता है कि x का मान 2 के तरफ, पॉजिटिव मतलब बड़ा। ठीक है, यानी 2 से बड़ा, राइट साइड बड़ा है, तो इसी को हम सब क्या बोलते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट यानी RHL। ठीक है, RHL, और इसको एट x इज इक्वल टू 2। आशा करते हैं दिख रहा होगा।
ठीक है, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 2 बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर 4। ठीक है बच्चों, इसको लिखिएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को लिखने के लिए टाइम दिया जा रहा है, और एक चीज़ आप लोग लिखते भी रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें लॉजिकल है, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ में पारंगत होना चाहते हैं तो उसके बारे में नियम जानना जरूरी है। ठीक है, किसी अनजान जगह जाइएगा तो आप जैसे कहीं पर भी वॉरियर ही जाते हैं तो अनजान जगह बहुत ही सचेत करके जाते हैं, लेकिन जिनको पता रहता है, जो अनुभवी रहते हैं, तो वो किसी भी प्रकार से लड़ जाते हैं। वॉरियर माने योद्धा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, जितना अच्छा से नियम पढ़िएगा उतना बेहतर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, उतना बेहतर जो है कॉन्सेप्ट होगा, और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कामयाब होंगे। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो है मतलब जितना भी थ्योरी बताया जाता है उसको बेहतर तरीक़ा से पढ़ें। दिक्कत होता है तो कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है, जितना संभव होता है उतना करते हैं। ठीक है, हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग लिखे होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या चीज़ कह रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट हम सब पढ़ रहे हैं, यानी इसके अवधारणा के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या चीज़ है। तो ये हम सब फंक्शन मान लिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4y एक्स माइनस 2। तो ये फंक्शन x का मान 2 के बराबर नहीं होगा तब ये डिफाइन होगा। ठीक है, लेकिन लिमिट लगा देंगे तो डिफाइन हो जाएगा, वो हम सब लास्ट में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है ये कह रहा था, तो थोड़ा सोच लिए कि यदि ये नहीं कह रहा तो इतना पर देख लेते हैं कि क्या हो रहा। तो x का मान 2 के ये मना कर रहा था, लेकिन ये हम सब देखें कि क्या होता है। तो f ऑफ 2 बराबर 2 स्क्वायर माइनस 4y 2 माइनस 2 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चों, इससे भी तो वाकिफ होंगे। ठीक है, फिर when we take x is not equal to 2, यानी ये x का मान 2 के बराबर, मतलब x का मान 2 के बराबर करके देखें हैं तो वो अनडिफाइंड आया है। तो नॉट इक्वल टू 2 करके देखते हैं, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, यदि x का मान 2 नहीं होगा तो या तो 2 से बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, तो पहला केस में हम सब x का मान 2 से बड़ा लेकर के देखें, x का मान 2 से बड़ा लेकर के देखे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर वाई एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बटा एक्स माइनस 2। यहाँ पर काट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये 2 से बड़ा कर रहा, तो 2 से बड़ा में से 2 घटेगा तो कोई ना कोई संख्या होगी, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। तो कोई संख्या, जो संख्या यहाँ आएगा वही संख्या यहाँ आएगा। ठीक है, तो दोनों सेम संख्या है तो कटेगा और एक बचेगा, और 1 गुना एक्स प्लस 2, 1 गुना एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 होगा। अब हम सब देखते हैं ये 2 से बड़ा कर रहा है, तो हम सब लिमिट का उत्पत्ति करने वाले हैं। तो 2 से बड़ा 2 के करीब लेकर के देखते हैं, तो सबसे पहले 2.1 लेकर के देखे हैं, तो ये 4.1 आता है, क्योंकि 2.1 प्लस 2 4.1 होगा, और 2.01 रखते हैं तो 4.01 हो जाएगा। 2.001 लेते हैं तो 4.001 होता है, और 2 यानी धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, तो ये भी 4 के करीब जा रहा है।
ठीक है बच्चों, तो यहां से हम सब क्या देखें, एज जैसे कि यदि x 2 के तरफ जा रहा है तो fx 4 के तरफ जा रहा है, तो यहां पर लिमिट लग गया। तो यही यानी अर्थात लिमिट x का मान किधर से आ रहा है बच्चों, 2 पॉजिटिव मतलब दाहिने तरफ से, f ऑफ x बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो इसी को RHL बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट साइड से आएगा तो राइट हैंड लिमिट लग गया किस बिंदु पर, x बराबर 2 पर। तो ये इसका मान कितना है फंक्शन का, 4। क्लियर है बच्चों। अब हम सब दूसरा केस देखते हैं। ठीक है बच्चों, जब x का मान 2 से छोटा होता है, तो अब तो चीजें क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, क्या चीज है, अब तो केवल कैलकुलेशन बचा है। क्या बच्चों, क्या चीज है, व्हेन या इफ x लेस देन 2, x का मान 2 से छोटा है, तो यहां भी f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटा x माइनस 2, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 बटा x माइनस 2। ये और ये भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 से छोटा कह रहा है, तो 2 से छोटा में से 2 घटेगा। छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटती है तो क्या होता है बच्चों, निगेटिव आता है, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा। तो 2 से छोटा में से 2 घटेगा तो निगेटिव अब कोई संख्या, तो वही तो ये है, तो दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस भी, केवल क्या बचेगा, x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब हम सब यहां पर फिगर देख लेते हैं। यहां पर 2 है, हम सब बाएं तरफ से आ रहे हैं, x टेंस टू 2, तो 2 के करीब यहाँ x और ये fx है। 2 के करीब कौन कौन सी संख्या होगी, 1.9, तो 1 यहाँ पर कौन सा संख्या होगी, 1.9। इससे नज़दीक और जाएंगे तो 1.99, उससे भी और नज़दीक जाना चाहेंगे तो 1.999, उससे भी नज़दीक जाना चाहेंगे तो 1.49 दे देंगे, और एकदम 2 के करीब जाना चाहेंगे तो 1.99 इंफिनिटी, यानी अनंत बार रख देंगे, तो एकदम 2 के एकदम सबसे नजदीक होगा, लेकिन 2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी फिर लिमिट लग जाएगा बाएं तरफ से। तो यहाँ x का मान यदि 1.9 रखते हैं बच्चों, ये हटा देते हैं, ये तो समझने के लिए लिखे हैं, ये क्या है, 1.9 है इसके आसपास। तो यहां पर 1.9 जो है यदि रखते हैं तो 1.9 प्लस 2 3.9, और यदि 1.99 रख देते हैं तो 3.99। ठीक है, अब उसके करीब और जा रहे हैं, और 2 के करीब जा रहे हैं। इस बार क्या है बच्चों, ये 2 है, सॉरी ये 2 है और यहाँ 1.9 है, तो यहाँ है 1.9। अब 1.99 का बात कर रहे हैं तो ये और नज़दीक आ गया। ठीक है, फिर 1.99 3 गो रहेगा तो ये और नज़दीक जाएगा, 1.99 और बढ़ाएंगे तो ये 2 के करीब, यानी ये जो है इधर से इधर जा रहा है 2 के आसपास, यानी बाएं तरफ से। ठीक है बच्चों, तो अब 1.99 रखते हैं तो ये 3.999 हो जाता है। अब 1.999 रखते हैं तो ये 3.99। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, ये 2 के करीब जा रहा है, तो ये भी फिजिक्स में पढ़े हैं, यूनिट एंड डायमेंशन में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 3.999 क्या हो जाएगा, इसको 4 बोलेंगे कि नहीं, लगभग 4। तो यही यहाँ पर लिमिट का निर्माण होगा, मतलब उत्पत्ति होगा। LHL किसके जगह, x इज इक्वल टू 2, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, तो लिमिट x का मान 2 से छोटा यानी निगेटिव f ऑफ x बराबर 4। क्या हो रहा है बच्चों,
x का मान 2 निगेटिव f ऑफ x बराबर 4। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इधर तो लिख लिए होंगे, ठीक है बच्चों, इसीलिए पूरे कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिएगा, बाद में रिवीजन कीजिएगा तो कंटिन्यूटी फील होगा। ठीक है, और कंटिन्यूटी में मुझे इतना मतलब बोलना नहीं पड़ेगा, यानी इतना समझाना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझते चल जाइएगा। यदि कंटिन्यू लिमिट में बने हुए रहते हैं तो लिमिट के लेक्चर्स में। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, एज इफ x टेंड्स टू 2, किसके तरफ से, फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन f ऑफ x टेंड्स टू 4। यानी अर्थात क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया बच्चों, ये जो है यदि x का मान 2 के तरफ बाएं तरफ से जाते हैं तो fx का मान भी 4 के तरफ जाता है। तो यहां पर क्या देखें बच्चों, हेयर LHL एट x इज इक्वल टू 2 बराबर लिमिट x का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो छोटा होगा, बाएं तरफ से जा रहा है तो 2 से छोटा होगा, इसीलिए यहां पर निगेटिव f ऑफ x बराबर 4। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, 2 पर परिभाषित नहीं था, पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर यह फंक्शन डिफाइंड नहीं था, बट x टेंड्स टू 2 पर, यानी x का मान 2 के करीब है तो वो फंक्शन डिफाइन हो गया और उसका मान क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहां से हम सब क्या सीखे हैं कि कोई फंक्शन यदि किसी विशेष बिंदु पर परिभाषित नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके करीब परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई भी विशेष बिंदु पर परिभाषित होने के लिए उसके LHL और RHL यदि बराबर है तो वो विशेष बिंदु पर वो फंक्शन परिभाषित होगा। यहाँ से ये सीख मिला है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए, और कुछ लिटरेचर हम सब लिखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। हाँ तो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, क्या था, पिछले बार जो है हम सब राइट हैंड लिमिट देखे थे, इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट। आई होप ये सब क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम सब अब इसके बारे में कंक्लूजन लिखते हैं, नोट करके लिखिएगा। नोट करके लिखिएगा, फॉर
डिफाइनिंग दिस फंक्शन, फॉर डिफाइनिंग ऑफ एनी फंक्शन, इसी फंक्शन के बारे में नहीं, कोई भी फंक्शन के बारे में, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, it is not necessary that किसी बिंदु पर किसी फलन को परिभाषित होने के लिए यह जरूरी नहीं है, it is not necessary that it should be defined at that point। कौन सा बिंदु पर? ये दैट पॉइंट का मतलब क्या हो गया? ये स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है बच्चों। बट देयर LHL एंड RHL should be equal and finite, ठीक है बच्चों। इसका हिंदी लिख लीजिएगा। ये क्या कह रहा है? किसी विशेष बिंदु पर किसी फलन को परिभाषित होने के लिए, किसी विशेष बिंदु पर किसी फलन को परिभाषित होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि यह उस बिंदु पर परिभाषित हो, परंतु उसका LHL और RHL बराबर और निश्चित हो। तो यहाँ पर हम सब क्या देखे हैं बच्चों? ये जो फंक्शन था x² - 4yx - 2, इसको लिख लीजिएगा बच्चों। हाँ, इधर देखते हैं। अब जो है ये फंक्शन हम सब x² माइनस क्या चीज़, x² - 4yx - 2। अब इसी प्रकार फंक्शन आप सोच सकते हैं x² - 1yx - 3, x³ - 27yx - 3, ऐसे भी सोच सकते हैं। इस प्रकार के फलन को भी एग्जाम्पल लेकर के आप इस प्रकार से लिमिट को जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका हिंदी भी बोल दिया गया है, ठीक है। ऑफिस में ठीक है बच्चों। तो ये सब इस फंक्शन में हम सब x बराबर 2 पर देखे थे। अब हम सब LHL और RHL के बारे में जानेंगे बच्चों। LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर डिफाइन कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) at x is equal to a, at x is equal to a। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही मेन है, ये इंपॉर्टेंट है लिमिट समझने के लिए। ये क्या कह रहा है?
लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। वहाँ हम सब एक्स इज इक्वल टू 2 पर देखे थे, यहाँ हम सब जनरली डिफाइन कर रहे हैं। तो एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, अथवा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस 0 एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अथवा ये तो हम सब एक्स वेरिएबल के रूप में लिख रहे हैं, तो हम सब वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं बच्चों। एक्स को सभी बुक में जो है जनरली एच के रूप में जाते हैं, तो हम सब भी एच के रूप में ही जा कर के देखते हैं। तो एक्स के जगह ए प्लस एच रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक्स की जगह ए प्लस एच रखते हैं, तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू अब हो जाएगा, ये 0 ही होगा। और यहाँ एक्स के जगह क्या रखे हैं, ए प्लस एच रखे हैं, तो ए प्लस एच हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि एच टेंस टू 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। एच जो है 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबको इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, क्या कह रहा था, x का मान a से छोटा है, तो यहाँ रख करके देख लीजिए। इसका ट्रिक मतलब एकदम बढ़िया से समझने के लिए यही ध्यान दीजिए कि x का मान क्या कह रहा है, a से छोटा, या यहीं से चलिए, तो a से छोटा अब बराबर a प्लस एच, ये प्लस में इधर जाएगा तो इधर माइनस होगा बराबर एच। ए से छोटा में से ए घट रहा है, ए से छोटा में से ए घट रहा है, तो वो 0 के करीब होगा लेकिन निगेटिव में होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ए से छोटा में से ए घट रहा है, ये तो ये एग्जैक्ट है ना, एकदम ए के बराबर है। ये निगेटिव मतलब ये ए से छोटा है, बाएं तरफ से जा रहा, तो ए से छोटा में से ए घटता है तो 0 के करीब आएगा, लेकिन 0 से छोटा यानी बाएं तरफ से जाएगा, तो यहाँ 0 निगेटिव होगा। ये तो पहला तरीका से समझने के हुआ। अब इसी को दूसरा तरीका से यानी ट्रिकली समझते हैं। क्या चीज़ कह रहा है बच्चों, हम सबको लेफ्ट हैंड लिमिट कह रहा है यानी छोटा, तो यहाँ a प्लस एच है, तो a प्लस एच का मान यदि 0 से बड़ा हो जाएगा तो ये तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। a से ज़्यादा हो जाएगा तो दाएं तरफ से आ जाएगा ना, तो इसीलिए h को क्या होना चाहिए, माइनस में, तब ना प्लस गुने माइनस माइनस, तो a से छोटा होगा। लॉजिक क्लियर है या नहीं? ध्यान से बने रहिए, पक्का क्लियर होगा। अब हम सब यदि x बराबर a प्लस एच रखते हैं, तो अब x बराबर a माइनस एच रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू ये 0 f ऑफ a के जगह a माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी दूसरा ट्रिक जो जाने थे कि हम सबको बाएं तरफ से देखना है, तो यहाँ प्लस है h, ठीक है, तो प्लस है तो इसको h को माइनस होना पड़ेगा। यहाँ क्या है, माइनस एच है, तो ये a में से छोटा होना चाहिए, तो ये h को प्लस होना पड़ेगा। या प्रथम मेथड से रख करके देखते हैं, x बराबर a प्लस एच a माइनस एच रख रहे हैं। यहाँ a निगेटिव कह रहा है, क्या कह रहा है, a निगेटिव बराबर a माइनस एच, ये माइनस ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस एच, तो यहाँ माइनस 0 टेंस टू 0 होगा, माइनस टेंस टू 0 बराबर माइनस एच, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एच ये टेंस टू 0 पॉजिटिव होगा या नहीं? तो इसीलिए ये प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात एकदम नहीं होना चाहिए। लग रहा होगा कि सर आप तो पूरा
मतलब जैसे तैसे कर दिए, तो खिचड़ी करने का ज़रूरत नहीं है। बस हमेशा ध्यान रखे रहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बाएं तरफ से जाना है, तो ये बाएं तरफ, ये भी बाएं तरफ, यहाँ तक तो दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों में दिक्कत हो रहा है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। एक बार हम सब, अब दिमाग में तो चल रहा होगा कि सर ऐसे काहे कर रहे हैं, चल रहा है ना। तो क्या करना है, उस डॉट को ख़त्म करने के लिए हम सबको ये देखना है कि हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब वेरिएबल चेंज करना चाह रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम आसान होता है, टफ प्रॉब्लम में इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर कंपटीशन में वो भी एडवांस लेवल, इसको और इसको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। h टेंस टू 0 निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा उसको सोचने के लिए। तो अब इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब प्लस वाला रखना चाहते हैं या माइनस वाला। तो एक बार प्लस रख करके देखें हैं तो एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट जाना है, तो ए से छोटा रहना है, तो इसीलिए 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब 0 से, ये कह रहा 0 से बाएं तरफ से आ रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव नंबर, जानते हैं ना, नंबर लाइन में बाएं तरफ निगेटिव नंबर होता है और इधर पॉजिटिव नंबर। तो इधर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसमें, तो बाएं तरफ शो करेगा। और a माइनस एच रखते हैं, a माइनस एच रखते हैं तो इसको प्लस होगा तब ना ये बाएं तरफ। अब ये वाला सोचे थे तो a प्लस एच रखते हैं, यहाँ का रहा a निगेटिव, तो a निगेटिव रखें। अब ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, और a से छोटा में से a घटेगा तो माइनस में देगा, तो इसीलिए h टेंस टू 0 निगेटिव। अब यहाँ a निगेटिव बराबर a माइनस एच, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, ये माइनस में देगा 0, 0 के करीब, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस कर देगा। आई थिंक क्लियर होगा। तो इसी प्रकार RHL यानी राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट x इज इक्वल टू a, यानी RHL एट x इज इक्वल टू a बराबर लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 f ऑफ x। ये तो x के रूप में ही, ये क्या किए हैं हम सब x के रूप में ही अभी तक लिखे हैं। यदि h के रूप में लिखना चाहिएगा तो एक बार a प्लस एच रख करके देखेंगे और एक बार a माइनस एच। तो पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम सब आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा बच्चों। अभी एक दो लेक्चर जो है थ्योरी ही चलेगा, एक दो लेक्चर और चलेगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स हम सब बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में उतना क्वेश्चंस है नहीं, इसीलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताया जाएगा। केसी सिन्हा का भी क्वेश्चंस बताया जाएगा और इस प्रकार से बता दिया जाएगा कि केसी सिन्हा का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और टाइम थोड़ा बढ़ा देंगे। अब टाइम जो है 1 घंटा 10 या 12 मिनट से लेकर के 1 घंटा 30 मिनट तक का, तो इसीलिए सोच समझ करके चलना है कि हाँ टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा अच्छे से सीखने के लिए। ठीक है बच्चों,
आशा करते हैं लिख लिए होंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाएं तरफ से कह रहा है तो क्या करेंगे, ए था तो बाएं तरफ से जाएंगे तो छोटा है तो x टेंस टू ए निगेटिव लिख दिए, और इधर से जाएंगे तो x टेंस टू ए पॉजिटिव, क्योंकि ए से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर a निगेटिव ही रहेगा, a-0 भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये तो समझ लिए थे ना, फिर ये तो इसमें आने वाला ही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम सब फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से तुलना करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, जो नहीं लिखे हैं तब तक लिखेंगे भी और इधर समझेंगे भी। क्या चीज़ है, अब RHL में हम सब RHL को x बराबर a माइनस एच के यानी h के रूप में लिखना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू, अब x के जगह a माइनस एच रखते हैं, तो यहाँ क्या है, a टेंस टू मतलब x टेंस टू a पॉजिटिव, x बराबर a माइनस एच रख रहे हैं ना, तो a पॉजिटिव बराबर a माइनस एच, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस, अब बराबर माइनस एच, a से बड़ा में से a घटेगा, a से बड़ा में से a घटेगा तो प्लस होगा। ठीक है बच्चों, प्लस होगा यानी प्लस कुछ होगा, अब बराबर माइनस एच, ये माइनस इधर जाएगा, ये प्लस टेंस टू 0 होगा, क्योंकि a पॉजिटिव मतलब a के करीब है लेकिन बड़ा है, a पॉजिटिव मतलब a के करीब है लेकिन बड़ा है, तो ये 0 के करीब लेकिन प्लस में आएगा। अब ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस, तो h टेंस टू 0 निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 निगेटिव, तो ये 0 निगेटिव हो गया और f ऑफ a माइनस एच। ये चीज़ें क्लियर हुआ है या नहीं। यहाँ a माइनस एच रखे थे तो a माइनस एच, यहाँ a टेंस टू निगेटिव था, निगेटिव बराबर a माइनस एच, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, a से छोटा में से a जाएगा तो 0 के करीब आएगा लेकिन माइनस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आई होप पूरा फील आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर अब जो है हम सब यहाँ पर अब a प्लस एच के लिख करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो a प्लस एच इसमें रख करके देखते हैं, x बराबर a प्लस एच, तो यहाँ a पॉजिटिव है, a प्लस एच है, ये इधर आएगा। ठीक है बच्चों, तो a पॉजिटिव माइनस a बराबर h, तो ये 0 प्लस में होगा लेकिन 0 के करीब होगा और h, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव और f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। बच्चों पूरा फील आया है कि नहीं, h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब दूसरा तरीका से यानी शॉर्ट मेथड, यानी पूरा और फील करते हैं। क्या है बच्चों, हम सबको दाहिने तरफ से यानी ये a है, इधर से आना हर हाल में। ठीक है, तो खाली वेरिएबल चेंज करना चाह रहे हैं यदि x के रूप में, तो ये दोनों तो बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। क्या, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस एच के रूप में लिखना चाहते हैं, तो हम सबको दाहिने तरफ से, तो a माइनस है तो h को निगेटिव होना चाहिए, तो इसीलिए तब ना ये दाहिने तरफ से a प्लस होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये h को माइनस होगा और पूरा एक्सप्लेनेशन ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, फिर a प्लस एच है, a प्लस एच है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर h टेंस टू क्या है, h टेंस टू 0 पॉजिटिव काहे होगा, क्योंकि a प्लस एच है, तो h यदि निगेटिव में हो जाता तो a माइनस कुछ a में से घट जाएगा, जो कि नहीं कर रहा, हम सब RHL लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए h को प्लस में। ठीक है बच्चों, आई होप पूरा फील आया होगा। ठीक है, तो इधर तो नोट
कर ही लिए होंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिए हैं। अब जो है लाइट डिस्टरबेंस रहने के कारण आज यहीं तक रहने देते हैं। तो अब कल मिलते हैं हम सब। गुड नाइट टू एवरीवन। ठीक है बच्चों, बढ़िया से रिवीजन कीजिए जितना पढ़े हैं कल और आज वाला। अब अगले लेक्चर में हम सब मिलते हैं। ठीक, ओके, गुड नाइट एवरीवन।